बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जिस मीटिंग का सारे वर्ल्ड को इंतजार था वो मीटिंग हो गई है। पुतिन से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात नहीं है, ये आप समझ लें कि पूरी दुनिया का निज़ाम जो दरम बरम होने के लिए जा रहा है, ये उससे पहले जो तूफान थमा हुआ है, ये उस तूफान को लाने वाली मुलाकात है। उसकी रीज़न क्या है? इस मुलाकात का जो सबसे अहम एजेंडा है वो ये है कि 2-3 चीज़ें होने जा रही हैं पुतिन और इनके दरमियान, वो आप समझ लें। नंबर 1, एक तो मुज़ाकरा जो है वो पॉसिबिलिटी है। अब रूस कोशिश कर रहा है कि वो मॉस्को में हो, अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट करे, ईरान उसमें पार्टिसिपेट करे, और जो भी मुलाकात हो सकती है वो गालिबन मॉस्को में हो। ये रूस की भी काफ़ी चाह है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी तक ज़ीरो रिजल्ट्स निकल रहे, ज़ीरो रिजल्ट है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमें अमेरिका ने धोखा दिया, हमने 10 पॉइंट दिए थे, पाकिस्तान ने उनको दिए, और बाद में अमेरिका उससे मुकड़ गया। तो जब रूस ये बात करेगा, जाहिर सी बात है उसका लहजा, उसकी टोन, उसका वो मामला, तो वो चीज़ें डिफरेंट होंगी। क्योंकि पुतिन इस वक्त करीब है ट्रंप के भी और इनके भी, और सब जानते हैं कि ईरान को इस जंग में असल बैक किसने किया था। लेकिन जो मेन चीज डिस्कस है, असल चीज इस मुलाकात की है, वो है अमेरिका पर अटैक। उसकी है तैयारियां। ईरान की आर्म फोर्सेस के अंदर इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है, और इसी मकसद के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हैं। डिस्कशन ये हो रही है कि क्या अब अमेरिका के जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको टारगेट करना चाहिए, अमेरिका के जहाज़ों को टारगेट करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ख़ास तौर पर अब चीज़ें वहाँ डिस्कस ये हो रही हैं कि अमेरिका अपनाए हॉर्मज़ में नाकाबंदी लगाकर बैठा हुआ है। ईरान के पास जो तेल है उसको जमा करने का टाइम ख़त्म होता जा रहा है। अब आप अगर जमा किया हुआ तेल किसी एक हद तक स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आज भी ईरान ने लाखों बैरल निकाला है तेल, लेकिन उस कैपेसिटी में नहीं निकाला जिसमें उनको निकालना चाहिए। स्टोरेज उनके पास खत्म हो रही है, क्योंकि आपने रीफिल करने होते हैं स्टोरेज टैंक्स। तो इस सूरत हाल में आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगी। प्रोडक्शन बंद करना, फिर उसको चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक दफ़ा ये बंद हो जाए, इसको चलाना आसान नहीं है, और फिर इसके बाद सिस्टम में मसला आता है। तो ईरान अब ये चाह रहा है कि हम अमेरिका पर अटैक करें। डिस्कशन ये हो रही है। मेन पॉइंट, जाहिर सी बात है, जब अमेरिका पर अटैक होगा तो फिर जंग होगी, फिर तो जंग रिज्यूम हो जाएगी। उस चक्कर के लिए ये आए हैं यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पुतिन से मुलाकात करने के लिए। ये एक मेन रीजन है कि हम मुलाकात करने, हम जंग में उतरने वाले हैं अमेरिका के खिलाफ। देखिए, इस जंग में जितना आपको पिछली जंग में रूस ने पार्टिसिपेट जितना किया था, उस पर उन पर बड़ी तनकीद हुई। इस जंग में रूस ने जितना पार्टिसिपेट किया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पिछली जंग में ईरान ने जो कामयाबी हासिल की थी, इस जंग के मुकाबले में वो अशरे शीर भी नहीं है जो इस दफा ईरान ने तबाही की। यानी आप अंदाजा करें किस बिल्डिंग के अंदर कौन सा CIA का एहलकार है, ये ईरान को कैसे पता चल सकता है, जिनको खुद नहीं पता चल रहा है कि अपने सुप्रीम लीडर को, आयतुल्लाह को कैसे बचाना है। वो ये कैसे पता चलाएंगे फलानी बिल्डिंग के फलाने फ्लोर पर 4:15 के ऊपर CIA का एहलकार दाखिल हुआ है, उसको जाकर हिट करो, वो ड्रोन भेजते हैं और उसको हिट कर दे। ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक ही सूरत में मुमकिन है ना, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत किसी का मोबाइल फोन ट्रैक कर रही है, रियल टाइम लोकेशन सब कुछ, और उनको पता है, और वो ईरान नहीं हो सकता। ये बात तय है। वो रूस हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, या कोई भी ताकत हो सकती है, लेकिन रूस पर इम्कान बहुत ज्यादा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये दुनिया में सिस्टम चलता रहता है, कहाँ आप वीक है, कहाँ अगले वीक है। यहाँ असल सूरत हाल है कि रूस ने पार्टिसिपेट किया, रिजल्ट्स आपके सामने है। ये जंग ईरान की है, ईरान नहीं लड़ी है, ईरान ही जीत रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैकएंड पर खड़ा हुआ है रूस, और इस दफा जो रिजल्ट आया उससे आप अंदाजा नहीं कर सकते पुतिन कितना खुश है। वो इतना ज्यादा खुश है कि जिस तरह उसने इस्तकबाल किया है, ऐसा लग रहा है जैसे हीरो का इस्तकबाल किया जाता है वैसे। उसकी रीजन क्या है? पाबंदियां उन पर हट गई हैं, यूरोप घुटनों में गिरा हुआ है, पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त रूस के आगे भीख मांग रहा है, भाई तेल दे दो, तेल दे दो। ये हालत है, इंडिया उससे तेल रिज्यूम कर रहा है, तो उसको पता है क्या करना है। तो यहाँ चीजें डिस्कस हो रही हैं कि अब किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अब जो भी लड़ाई होगी उसमें देखिए बरतानिया भी कूद रहा है। बरतानिया कूदेगा तो रशिया तो कूदेगा ही,
क्योंकि रशिया को बरतानिया पर बहुत गुस्सा है। बरतानिया ने यूक्रेन का मामला भी खराब किया है और अब वो कह रहे हैं हम अपने ड्रोन्स, वॉरशिप, ये सारा कुछ लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। भाई आप पहुंचेंगे तो अगले आपकी ऐसी की तैसी भी कर देंगे। ये भी एक सिनेरियो, और इससे आप ज़हन में रखिएगा सारे के सारे मामला भी हल हो जाएंगे। ये भी आप ज़हन में रख लें। तो इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें, आपको ये चीज़ें समझ आए, तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि मामलात क्या हैं और किस लेवल पर जाकर इस वक्त हल हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो सिनेरियो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वो एग्जैक्टली यही सिनेरियो है कि अमेरिका इस जंग में जो उतरा हुआ है, उस जंग में अब ईरान ने इन पर करना है स्ट्राइक। रही बात ईरान के पास टेक्नोलॉजी चीज़ें, अब ये कहना कि वो उनके बाद आएंगी। रूस के पास बहुत सारी चीज़ें, वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से उनको इत्मीनान में ले रहे हैं। ओमान के साथ उन्होंने डिस्कस किया है। अब जंग अगले फेज में दाखिल होने वाली है, तो ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्या इस मुलाकात में क्या फाइनलाइज करना है? ईरान की फ़ौज में ये चीज़ पाई जा रही है कि हमें अटैक कर देना चाहिए और वो रूस के साथ मामला तय करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका नाकाबंदी को जिस लेवल पर ले गया है वो पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम धर्म भरम कर खुद वो क्या करता है। अमेरिका तो ये काम करता है ना कि वो नाकाबंदी जो भी इस वक्त चलती है उसको वो ख़त्म करने के लिए, यानी उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक चीज़ उसके पास है जो वो कर देता है, और वो क्या है कि वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अमेरिका इस वक्त इस लेवल पर आ जाता है कि जहां पर अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में एक चीज़ का इजाफा कर देता है, और वो सूरत हाल ये है कि अमेरिका मार्केट को स्टेबल रखने के लिए कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सिनेरियो इस वक्त सामने छोड़ता रहता है जिससे मार्केट को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। अमेरिका के पास इस वक्त जिस लेवल का, यानी आप सोच लें सिनेरियो इस वक्त उनके पास है, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो किस लेवल पर फंसा हुआ है। और रूस का इस जंग में उतरना, इस तरह जाना, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब लड़ाई किस तरह आगे बढ़ रही है। ये ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल वाज़ह है कि क्या डिस्कस हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल को, दोनों चीज़ों को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएंगी, यानी जंग दोबारा होगी या फिर ना होगी। ईरान को कमज़ोर करने का जो सिलसिला जारी था वो तो अब जाहिर सी बात नहीं होगा, ना रूस उसकी इजाज़त देगा ना कोई और। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ईरान रूस से मिसाइल और हथियार मांगेगा जंग जारी रखने के लिए? डेफिनेटली बात है, ये चीज़ भी डिस्कस है कि भाई इस जंग, देखिए ईरान के पास है सब कुछ, लेकिन इस जंग को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये जंग अब जब बढ़ेगी तो ये रीजनल वॉर नहीं, ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो इस वर्ल्ड वॉर में रूस की शमूलियत बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि रूस की इस वक्त सिनेरियो हम अगर पिछले 4 साल में देखिए, जिस जंग में वो पार्टिसिपेट करेगा वो जीत पक्की होगी। अफगानिस्तान को ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट से रूस ने असला पहुंचाया, धड़ाधड़ पहुंचाया, और आज देख रहे हैं अफगानिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दी। ईरान तो उससे बहुत बड़ी बला है, तो ईरान किस लेवल पर काम करेगा? अब यहाँ जवाब में आप ये ज़हन में रखिएगा, ईरान के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी उनको फ़िलहाल शायद रूस की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों में, इंटेलिजेंस में, सैटेलाइट में, काफ़ी सारी चीज़ें। ईरान आपको पता है खुद रूस को हथियार देता है, तो जंग जारी रखने के लिए ईरान को ओबियसली पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो पैसों की ज़रूरत भी खुद कहीं ना कहीं वो पूरी कर रहे हैं। ईरान के पास देने के लिए रूस को बहुत कुछ है, और रूस के पास ईरान को देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो उस लड़ाई में बड़ा नुकसान होगा। और रूस से वो चाहते हैं कि अब आप ठीक है अमेरिका से बातचीत करें और उनको पॉइंट पर लेकर आएं कि क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, इस जंग को कैसे बंद करना है, सिनेरियो क्या बनेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो डिस्कस होंगी। और देखिए रूस का एक सिनेरियो है कि वो इस पूरी लड़ाई के अंदर, आप अगर गौर करेंगे तो रूस इस पूरी लड़ाई में अमेरिका पर वो प्रेशर बिल्ड कर सकता है जो कोई और मुल्क नहीं कर सकता। तो हो सकता है मुज़ाकरात यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और उसमें पुतिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे कि चाहे कि ये मामला तय हो, क्योंकि ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है। अमेरिका को इस जंग से निकलना है, अमेरिका को हर सूरत निकलना, और उसके पास रास्ता कोई नहीं है। और हो सकता है कि पुतिन के आने के बाद कुछ चीज़ें ईरान ना भी मान रहा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ईरान जो चीज़ें अभी तक नहीं मान पा रहा, हो सकता है वो रूस उनसे मनवा ले और कह दे अमेरिका को ठीक है कुछ बातें तुम बैक एंड पर मान जाओ, बाकी कुछ मैं ईरान से मनवा लेता हूँ।
और ये बेसिकली जो सूरत हाल होगी ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए डिज़ास्टर हो सकती है अगर ये जंग बंद ना हुई। तो अब सिर्फ ईरान के हवाले से अगर कोई बात में, जैसे अब ईरान मान नहीं रहा था जंग बंदी के लिए, तो फिर चाइना का प्रेशर आया तो चाइना ने उनको कहा तो जंग बंदी के लिए राजी हुए। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना और रशिया इनसे मनवा सकते हैं। अदरवाइज़ तो सूरत हाल आप सबके सामने है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितना हमें अक्सर नज़र आती हैं कि ये बंद हो जाए वो बंद हो जाए। ये सिनेरियो ऐसे चलता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।